नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज बात करेंगे सवाल दर सवाल को लेकर शुरू हुई सियासत पर। जी हां, मध्य प्रदेश में इन दिनों कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। नित्य नए रंग बदलती सूबे की सियासत में इन दिनों सवाल जवाब फिजा में अलग ही रंगत घोल रहे हैं। करवट बदल रही सर्दी में मौसम अब गुलाबी हो रहा है। सवालों और जवाबों के इस अखाड़ेबाजी में देखना दिलचस्प होगा कि कौन किससे पटखनी देता है। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सवाल सियासी गर्माहट में इजाफा कर रहे हैं। कमलनाथ और उनकी टीम के जवाब संजीदापन कम, हास परिहास का मुद्दा ज्यादा बन रहे हैं। भला बताइए, प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के वादों को कोई सरकार कैसे पूरा करेगी? तंगदिली के दौर में ऐसा करने की बातें भी खम ठोक कर की जा रही है। ऐसा कहने वालों को नहीं पता कि इसके लिए बड़ा दिलो दिमाग चाहिए। अब के दौर में ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। आने वाले दिनों में तीखे होते सवाल और बदले में तल्ख जवाब यहाँ की सियासी फिजा में कड़वाहट भी घोल सकते हैं। वैसे तो शिवराज और कमलनाथ के बीच खासी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बावजूद अगर कुछ तल्खी आए तो कहा जा सकता है कि सत्ता के लिए सियासत जो कराए सो कम है। कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं पूछ का पूछेंगे, सब लोग लग गए आगे। तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए? हम शुरुआत फ्लैशबैक से करते हैं। समय था 2018 विधानसभा चुनाव के बाद का। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कांग्रेस नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का जलसा और उसमें बतौर अतिथि निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। देखकर अच्छा लगा। एक दूसरे का विरोध चुनाव तक खूब लड़े, लेकिन नतीजे आने के बाद खेल भावना से हार जीत स्वीकार कर प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे का संदेश। पार्टी और नेताओं के बीच लड़ने वाले जमीनी नेताओं को भी साफ समझाइश की आपस में कोई शत्रुता ना पाले, अगले चुनाव की तैयारियों में जनाधार बढ़ाने में जुट जाए। अब कुछ 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और 2 दिन पहले ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। सबको इस बात का इंतजार है कि दोनों नेताओं के मध्य सवालों की सियासत कहां तक जाएगी, कब तक चलेगी और क्या गोल खिलाएगी। वहीं मजेदार बात तो यह है कि कांग्रेस में कमलनाथ से लेकर पीसी शर्मा और उनके प्रवक्ता मीडिया के सामने ये कहने से नहीं चूक रहे कि भले ही वादे हमारे थे मगर सरकार में बीजेपी है तो भी जन कल्याण के वादों को उसे पूरा करना चाहिए। थोड़ा अटपटा सा लगता है सब। भला बताइए, कांग्रेस के वादे भाजपा सरकार क्यों पूरी करेगी? भाजपा क्या, कोई भी पार्टी तो अपने ही किए वादों को ही पूरा करेगी ताकि चुनाव के समय वो फिर वोट मांग सके। खैर, राजनीति में अटपटी सी लगने वाली कुछ अच्छी और आदर्श सी लगने वाली बातें भी सुनाई और दिखाई दे तो हैरत मत करिए, क्योंकि वोट के खातिर कोई भी दल और नेता अगर हद से गुजर जाए तो इसे उनकी मजबूरी समझिए। मसला चुनाव जीतने का है। इसमें कामयाबी के लिए आने वाले दिनों में पॉलिटिकल स्टंट भी देखने और सुनने को मिलेंगे। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो अब प्रदेश की सियासत में सवाल दर सवाल किए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बीजेपी और पूर्व विधायक हैं सुकीर्ति जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा जी की ओर बढ़ता हूं। अनुराधा जी, अब जो सवालों का सिलसिला चल पड़ा है तो विपक्ष का धर्म होता है सवाल करना, लेकिन सवालों के जवाब भी तो देने चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों, सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। 2018 में ही मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था। किस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया जग जाहिर है। आप ये बताइए, जो कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में से 11 महीने मिले सर्वविदित है, बाकी समय चुनाव आचार संहिता में चला गया। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी विश्वास के पर्याय हैं। उन्होंने जो कहा वो किया। किसानों का कर्जा माफ, ये तो विधानसभा के पटल पे भी स्वीकारा गया है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। और आप बताइए, महाकाल कॉरिडोर के लिए कैबिनेट बैठक हुई और सैंक्शन किया गया 450 करोड़ रुपए
रुपए सैंक्शन किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण की योजना, 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण भी आप जानते हैं। पुलिस को साप्ताहिक अवकाश। और वहीं दूसरी ओर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, चुनावी साल है तो भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं करेगी। आज मध्य प्रदेश की जनता पूछती है, मैं पूछती हूं भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, 18 सालों में आज मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है। मैं वहीं से आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। आज मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। 20,000 करोड़ रुपए सालाना मध्य प्रदेश ब्याज चुकाता है और प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का 51,118 रुपए का कर्जदार है। क्या है ये कैसा? आप बताइए। मध्य प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया। अनुराधा जी, आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। जैन साहब की ओर बढ़ता हूं। जैन साहब, ये जो सवालों का दौर अब चढ़ चुका है, मध्य प्रदेश में अलग तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपका कार्यकाल था तब आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लेकिन पक्ष का तो धर्म होता है सवाल करना। अब वो सवाल करें और उसके सवाल के जवाब के अनुरूप आप ही सवाल करें, तो ये तो न्यायोचित नहीं हुआ। राजनीति में जो दायित्व में बैठे हुए हैं उनको ही काम करने का अवसर मिलता है। कमलनाथ जी को अवसर मिला, वो विश्वास ही पैदा नहीं कर पाए अपनी ही पार्टी की विधायकों पर, और उनकी सरकार चलेगी उनकी कमजोरी के कारण है। आज शिवराज सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से ऊपर यदि मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क नहीं है। जनता में, विधायकों में विश्वास है। जहाँ तक प्रश्न उठता है, प्रश्न और प्रश्नोत्तर का, तो ये तो राजनीति की अंग। विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री प्रश्न करेंगे और उसका दिया जाएगा ये, लेकिन साथ में उस मिले हुए अवसर को संजो के नहीं रख पाए तो वह भी प्रश्न किया, उस पर भी प्रश्न की नाकाबिलियत थी जो आप अपनी पूंजी को नहीं सुरक्षित रख पाए हैं। इसीलिए आपके विधायकों ने आपका साथ छोड़ा, पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। तो जैन साहब, आपकी बातों से यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं जब सरकार बनी थी कांग्रेस की तो नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व का दायित्व होता है कि यदि विकास की कोई योजनाओं को घोषणा करते हैं तो वो क्रियान्वित होती हुई दिखना चाहिए। अपने विधायकों का, अपने साथियों को साथ विश्वास में लेकर टीम वर्क से काम किया जाता है। यदि उसमें टीम वर्क नहीं है तो बिखराव तय है। जहां तक प्रश्न उठता है अनुराधा जी का, ऋण लेने का, ऋण लेने की एक नीति है। जीडीपी का 3% से ज़्यादा ऋण नहीं लिया जा सकता, चूँकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति हुई है, टर्नओवर हुआ है, और उस आधार पर ही उस लिमिट 3% की लिमिट के अंतर्गत ही कर ऋण लिया गया है। उसमें कोई किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। तो यह बात तो इनकी अनुचित है कि ऋण लिया गया है। जीडीपी बढ़ी, मध्य प्रदेश सरकार की आय बढ़ी, विकास साफ दिख रहा है। सिंचाई की योजनाओं का विकास दिख रहा है, सड़कों का दिख रहा है, बिजली का दिख रहा है, उद्योग व्यापार का दिख रहा है। यही तो विकास के पैरामीटर हैं जिसको शिवराज जी ने पूरा किया है। ठीक है, ऋण की बात कर रहे थे अनुराधा जी। जैन साहब का कहना है कि ऋण जो लिया है उससे विकास भी हो रहा है, और सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एक मापदंड तय किया जाता है ऋण लेने का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 20,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार सालाना ब्याज पर खर्च कर रही है, और एफआरबीएम लिमिट 11%। जब हम इतना मात्रा में मध्य प्रदेश का ब्याज में खर्च करेंगे तो विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, ये जग जाहिर है। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी, आज प्रति व्यक्ति
51,118 रुपए का कर्जदार है आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार की 18 साल की आर्थिक विफलताओं के कारण। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है, मैं उसके हवाले से आपको हवाला दे रही हूं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ASER की रिपोर्ट है, जिसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार पे, रिपोर्ट के हवाले से देश के 3 राज्यों में जहां 10% से अधिक लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, इनमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, जहां 17% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। कैसे मेरा मध्य प्रदेश, मेरी बहनें कैसे शिक्षित होंगी, कैसे मध्य प्रदेश एक प्रगतिशाली प्रदेश बनेगा? वहीं मैं आपको दूसरी ओर बताना चाहूंगी कि 18 सालों का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, आज आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। मिसिंग गर्ल कंप्लेंट में NCRB डेटा के अकॉर्डिंग मैं हवाला दे रही हूं, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आज नौजवान, मेरा मध्य प्रदेश जो शांति का टापू, आज बेरोजगार सड़क पर बैठा है मध्य प्रदेश में नौजवान। क्यों? चयनित शिक्षक धरने पे बैठते हैं, आए दिन आप देख रहे हैं, आप लोग तो सर रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। क्या किया मध्य प्रदेश को? मैं तो कहती हूं 18 साल भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को मिलते तो वो एक आइडियल स्टेट होती। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स समिट हुई है सर, आप लोगों ने कवर किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। मैं आंकड़ों के साथ आपको हवाला दे रही हूं सर। 2000 से 2018 तक भारत में कुल हुए FDI, विदेशी निवेश का 0.3% ही मध्य प्रदेश में आया। अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूं तो अगर 100 रुपए में से मात्र 30 पैसे मध्य प्रदेश में आए, तो 30 पैसे में मेरा मध्य प्रदेश कैसे एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा? वहीं दूसरी अनुराधा ओर जी, मैं आपको आऊंगा बताना आपके पास, चाहूंगी, वापस से आऊंगा, मैं आदरणीय आपके पास कमलनाथ वापस जी से के, आऊंगा। अनुराधा जी, वापस मैं से आऊंगा सर आपके बताना पास। हमारे चाहूंगी, साथ वरिष्ठ मैं बहुत पत्रकार भी कंप्लीट जुड़े कर हुए रही हैं, हूं उनसे सर। जरा सवाल जवाब कर लेते हैं, कैसी वो समझ रखते हैं उनसे भी जान लेते हैं। योगेश जी से समझते हैं। योगेश जी, ये जो सवालों का दौर अब चल चुका है, पहले यात्राओं का दौर चल रहा था मध्य प्रदेश में, उसमें सियासत हो रही थी, अब सवाल जवाब, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे पर सवाल फेंक रहे हैं। क्या समझते हैं सवालों का कितना आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में असर पड़ने वाला है? देखिए, असर तो पड़ेगा, लेकिन यदि इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो उसका, और वरना होता यही है कि एक पक्ष सवाल पूछता और दूसरा पक्ष और उसका ना जवाब देता और चुप्पी साध लेता है। तो या तो उन सवालों के जवाब आने चाहिए, और विपक्ष जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए, तब तो बात बराबरी की होगी। वरना वन साइडेड मामला होगा कि आप सवाल पूछते जाएंगे और वो मौन साधते जाएंगे। तो जनता का भला तो इसमें होगा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आने चाहिए। अब सरकार उसमें क्या आंसर देती है, सरकार की उपलब्धियां तो सरकार बताए, और विपक्ष का जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछने की, तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार को जवाब देना चाहिए। वास्तव में यदि मध्य प्रदेश में कुछ काम हुए हैं, जैसा कि दावा बीजेपी के लोग करते हैं, तो वो बताने भी चाहिए। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश में काम नहीं हुए, तो वो काम सामने आने चाहिए, क्योंकि इन सवालों का असर जनता पर बहुत पड़ता है। जनता बहुत बारीकी से नजर रखती है दोनों ही दलों पर, और फिर ये निष्कर्ष निकालती है कि इसमें हमारे लिए क्या है। वास्तव में जो जवाब दे रही है सरकार वो हमारे अनुकूल है कि नहीं, वास्तव लेकिन में योगेश डेवलपमेंट जी, विपक्ष का तो कर्तव्य है, देखिए, सवाल करना और सवालों के जवाब हासिल करना, ताकि जनता का और उद्धार हो सके। अब अगर विपक्ष सवाल करता है और सरकार उल्टा विपक्ष से सवाल कर दी, इससे क्या समझते हैं आप? कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देने से बच जाए, इसलिए उल्टा सवाल कर दो? नहीं, बिल्कुल सही। ये एक तरह से जनता की अदालत में विपक्ष को भी घेरने की तैयारी है सरकार की। सरकार ये भी साबित करना चाहती है कि सवाल पूछना आप ही को नहीं आता, तो सवाल हम भी पूछ सकते हैं। और इसलिए अब चूंकि ये इलेक्शन ईयर है,
तो सरकार भी उनको घेरना चाहती है, आपने ये कहा ठीक है। था और ये आपने नहीं ठीक किया। है योगेश जी, आऊंगा आपके पास वापस से। जैन साहब, ये जो सवालों का अब दौर चल रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है, सवाल के जवाब देने चाहिए। उल्टा अगर आप सवाल कर दे रहे हैं विपक्ष से, क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? व्यक्ति यदि स्वयं कमजोर हो तो उसको कौन कमजोर करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सवाल की गंभीरता भी महत्वपूर्ण होती है कि सवाल की क्या गंभीरता, सवाल पर जो पूछे उनके तथ्य क्या हैं। यदि वो तथ्यहीन और अगंभीर सवाल रहेंगे तो सरकार भी उनको हल्के से लेकर जो है संतोषजनक जवाब दे देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लगता कि अगर ऐसे सवालों के जवाब दिए जाएंगे तो गलत मैसेज जनता तक पहुंचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सवाल ही सही नहीं हो तो फिर उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो असेसमेंट पब्लिक का होता है, असेसमेंट का एक ही तरीका है राजनीति में, वो है चुनाव। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या उस समय कांग्रेस भाजपा की आलोचना नहीं करती होगी? क्या उस समय भाजपा अपनी नीतियां रखती है, जनता तय करती है और उस तय करने के अंतर्गत जो है वोटों से अपना परिणाम देती है जो भाजपा के पक्ष में जाता है। और जहां तक प्रश्न उठता है, जहां चर्चा है प्रश्न और जवाब का, यदि मान लीजिए जवाब की अपेक्षा है तो प्रश्न भी उतना वजनदार होना चाहिए। तथ्यहीन प्रश्नों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जैन साहब, अगर ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किए, वादे कितने पूरे किए, कितने नहीं किए, अभी रिसेंटली में तो बीजेपी की सरकार है ना, उनका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है जनता को सवाल करने का और उनको उत्तर देने का। सरकार बनते ही पहले दिन से सत्तारूढ़ दल की योजनाएं दिमाग में, कागजों पर और परिलक्षित होना चाहिए। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। यदि मान लीजिए आपकी योजना है जो लॉन्ग टर्म में पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हैं, तो उसके लिए यथोचित धन आवंटन होना चाहिए, यथोचित उसकी योजना होना चाहिए, उसका डेटाबेस कलेक्ट के उसका प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए। तो वो जब सारी चीजें नहीं हुई एक साल के अंदर, तो निश्चित रूप से जो सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है वो तो उल्टा प्रश्न करेगी ही कि भाई आपने तो योजनाओं को भाषणों के माध्यम से यदि आपने किया है तो लेकिन फ्लोर में कहाँ है? दूसरी बात, कागजों में कहाँ पर है? क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, कागज तो रहेंगे। जब कागजों में कुछ नहीं होगा तो प्रश्न करेंगे कि भाई आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, उसके पहले आप हमारे जवाब भी तो दे दीजिए कि आपने एक साल में पेपर वर्क क्या किया है। आता हूं आपके पास। अनुराधा जी, पूरी बात सुनिए आपने जैन साहब की। सवाल अगर कर रहे हैं तो जवाब देने का भी मादा होना चाहिए। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे काम किए होंगे, उसका ही हिसाब दे देते तो शायद बात बन जाती। मैं आपसे कह रही हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया जग जाहिर है। उन मात्र 15 महीनों में से काफी समय आचार संहिता में चला गया। 11 महीने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार को मिले और उन्होंने जो फैसले किए, इस विधानसभा के पटल पे स्वयं सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ माना है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। आप लोग तो एविडेंस में है, पब्लिक डोमेन में है। और कैबिनेट बैठकों में महाकाल कॉरिडोर के लिए जो आवंटन किया, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, जो वादे कमलनाथ जी ने किए, वो वादे, उन वादों की पूर्ति के लिए अपेक्षा आप अगर बीजेपी पार्टी से करें, शिवराज सरकार से करें, तो ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मैनिफेस्टो कांग्रेस का हमेशा सभी वर्गों के लिए, हित के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। तो देखिए, सरकार का दायित्व है कि लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करें। कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो में देखिए, हमने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने तत्काल मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का था उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। पर हमें आप पूरा समय आप बताइए ना, 15 महीने में से मात्र 11 महीने, और उसके बाद में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया और क्या किया, सर पे देते। आप उन्हीं का मैं आपको हवाला दे रही हूं। मैंने जो आपको बोला
मैं ठीक है, आपसे अनुराधा वही जी, कह रही हूँ। ठीक है, भारतीय आपके जनता पास वापस पार्टी से आऊंगा। बताए ना, उन्होंने जैन साहब, 15 महीने से 11 महीने का समय मिला और 11 महीने में जितने भी ज्यादा वादे थे उनको पूरा करना कैसे संभव हो सकता है? बीजेपी पार्टी के पास तो लंबा वक्त है, एक लंबे वक्त से सरकार बीजेपी पार्टी की मध्य प्रदेश में है, उनसे सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। कांग्रेस पार्टी से आप सवाल कर दे रहे हैं जिसकी सरकार सिर्फ 11 महीने थी, अनुराधा जी के अनुसार। निश्चित रूप से मैं पूछती हूँ सर, धरातल पर क्या स्थिति है? घोषणाएं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने करी हैं, अब आप थोड़ा बताएं सुन भी तो मध्य प्रदेश लीजिए। की सरकार को। आप सुन भी तो लीजिए। जी, मैनिफेस्टो चुनाव के समय राजनीतिक दल घोषित करते हैं जिनको 5 वर्ष के अंदर पूरा करना होता है, और उस पूरे करने की शुरुआत तो दूसरे दिन से ही चालू हो जाती है जब सरकार का गठन होता है। जो मैंने अभी अभिव्यक्त किया था कि बजट आवंटन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, डेटा कलेक्शन करना, ये सारी चीज़ें जो है अगले दिन से उसकी तैयारियां प्रारंभ होती हैं और 3 से 6 महीने के अंदर फील्ड सर्वे होने तक ये सारी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और फिर क्रियान्वयन चालू होता है। तो चूंकि ये सारा कुछ हुआ नहीं तो क्रियान्वयन कहाँ से होगा? केवल भाषणबाजी हुई जाइए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में निवेश लाने की भी बात हुई थी 2023 के जब चुनाव नजदीक आ गए, तब जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। बेरोजगारी की बात हुई थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई थी। आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार बनती है, दूसरे दिन से काम शुरू होने लगता है। रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है ये। ठीक है, वही बात है कि जवाब भी तो सुनना है आपको, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सर आपसे मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं कह रही हूँ, मैं प्रश्न पूछती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को बताएं। ठीक है अनुराधा जी, आप क्यों स्थिति है? बताने भी तो दीजिए। बेरोजगारी चरम पर है। अनुराधा जी, प्रश्न का उत्तर महंगाई आप दीजिए। देखिए, बताने भी तो पेट्रोल डीजल दीजिए। सभी राज्यों में सबसे अब ज्यादा अब मध्य आप प्रदेश जो में, है प्रदेश में। वो आप जब तक सुनेंगी नहीं तब तक गुनेंगी कैसे? सुनना भी जरूरी है आपको। जी जी, आप प्लीज। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आप आंकड़ा दे रही हैं। ये सभी लोग युवा वर्ग जो मध्य प्रदेश में ही पढ़कर शिक्षित हुए हैं, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की स्टार्टअप योजना भी है, सरकार की तरफ बैंक की गारंटी भी दिलाई जाती है, और ऐसे न जाने हजारों लाखों युवा हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। चूंकि पढ़ लिख कर रोजगार पाने की ख्वाहिश पाने वालों के युवकों की संख्या निरंतर हर साल तैयार होती है। जब वो पढ़कर आते हैं तो वो आंकड़ा वो एक निश्चित होता है कि इतने लोग पढ़कर आए हैं तो वो रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल भी तो रहा है उन्हें। रोजगार से तात्पर्य के लिए नौकरी नहीं होता, रोजगार से तात्पर्य यह है कि वो अपना उद्यम प्रारंभ कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हों, और छोटी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्री, वो सब मध्य प्रदेश में युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। दूसरी बात, बाहरी इन्वेस्टमेंट की बात होती है। एक मिनट, बाहरी इन्वेस्टमेंट की भी तो आप सुन लीजिए। जो शो कर रहा है, जो इन्वेस्टर स्थिति है, सरकार ने योजनाएं इन्वेस्टर मीट का इन्वेस्टमेंट भी आप सुन लीजिए कि इन्वेस्टर मीट का इन्वेस्टमेंट जो है हर राज्य की, आंकड़ों के साथ ही आपसे बात कर रही हूं, हर राज्य की जनता जानना चाहती है। हर राज्य की एक अपनी भौगोलिक, मात्र 2000 से 2018 के मध्य प्रदेश। अब आप सच नहीं सुनेंगी तो आप जो है ना, आपकी कोई बात सुन रहा है, आप सच सुनिए। हर राज्य की अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है, अपनी एक 18 साल में तो जो युवाओं के जो पढ़कर बाहर निकलने का उनकी अपनी क्षमताएं होती है। आप मध्य प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों से न करके मध्य प्रदेश की तुलना मध्य प्रदेश से करेंगे। आप जरा खुद विचार कीजिए, आज से 15 साल पुराना मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश कई गुना आगे बढ़ चुका है। ये जब व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है तो उसको अपनी ही तुलना करना होती है। रोजगार चाहिए है तो उसको मध्य प्रदेश के स्तर पर उपलब्ध साधन के आधार पर ही रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश के उपलब्ध साधनों के आधार पर ही उसके अपने व्यवसाय प्रारंभ करेगा। जो युवा पढ़कर निकलता है तो उसको रोजगार मिलने की नियमित प्रक्रिया है। जितने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उतने लोग संसार में भी लगते चले जा रहे हैं। यदि रोजगार न मिलता होता तो रोजगार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती होती होगी,
कि लेकिन मात्र संख्या नहीं 11 बढ़ रही महीने है। में उनको हर मिले, वर्ष उसमें पढ़ने वाले 30,000 बच्चे करोड़ रुपए बाहर की रोजगार प्राप्त बजट करते हैं। उद्योग ठीक है, प्रस्ताव बेरोजगारों की मध्य संख्या प्रदेश नहीं बढ़ रही है। करने ठीक है, शुरू हो गए जैन थे। साहब, इसको कहते हैं अनुराधा जी, विश्वास। अनुराधा जी, मैं समय की आपको बाध्यता है, बताना वरिष्ठ चाह रही हूं पत्रकार कि- भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। योगेश जी, ये जो सवालों का दौर अब चल चुका है, यात्राओं का दौर चल रहा था, यात्रा पर सियासत हो रही थी, अब सवालों का दौर चल रहा है। जो अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो सवाल पूछते हैं पूर्व मुख्यमंत्री से। पूर्व मुख्यमंत्री का तो दायित्व ही है सवाल पूछना। ये जो सवालों को लेकर सियासत चल रही है, इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, सवालों के हल निकलना जरूरी है। सियासत आप करें और करते हुए राजनीति में आप आते हैं, लेकिन सवालों के जब तक हल नहीं निकलेंगे तब तक ऐसा लगेगा कि हल किया जा रहा है। तो सवाल कोई भी करे, चाहे विपक्ष करे चाहे सरकार करे, यदि उसके जवाब हैं तो सामने आने चाहिए। क्योंकि कई गंभीर विषय मध्य प्रदेश में जो आज भी चिंता का विषय बने। अब आजकल सरकारों में ट्रेंड हो गया है, रोजगार के नाम पर सरकारें बहुत सहजता से ये कह जाती है कि सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है, और अब हम जो है आपको सबको ऐसा रोजगार देने वाला बनना चाहिए। तो ये सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब इस पे हकीकत में अमली जामा पहनाने की समय है। वास्तव में सब चाहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश या कोई भी आदमी दूसरों को रोजगार देने वाला युवक बने, ऐसा हर आदमी चाहता है, पर हो क्या रहा है ऐसा? बिल्कुल सही कहा योगेश जी। सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सवालों के जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये चर्चा अपने अंतिम दौर पर है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से सुकीर्ति जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस से अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे सवालों पर सवालों की। जिस तरीके से अब सवालों पर रार ठिन चुकी है, देखने वाली बात यह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन सवालों का कितना महत्व होता है और कितना असर जनता पर पड़ता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।